चलिए आज फटाफट से देख लेते हैं कोशिका यानी सेल से जुड़े वो जरूरी सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। ये वो सवाल हैं जो आपकी तैयारी को और भी पक्का कर देंगे और परीक्षा पास करने में मदद करेंगे। तो आखिर वो कौन से सवाल हैं जो कोशिका के चैप्टर से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं? चलिए आज इस प्रैक्टिस सेशन में उन सभी सवालों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कोशिका की एकदम बुनियादी बातों से। तो सबसे पहला और एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल, कोशिका के जीवित हिस्से को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटोप्लाज्म, बी साइटोप्लाज्म या सी न्यूक्लियोप्लाज्म। सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है ए प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीव द्रव्य भी कहते हैं। देखिए, प्रोटोप्लाज्म कोई एक चीज नहीं है, इसमें साइटोप्लाज्म, केंद्रक और दूसरे सभी ऑर्गेनेल शामिल होते हैं। मतलब ये सब मिलकर ही कोशिका के पूरे जीवित पदार्थ को बनाते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, और ये सवाल जनरल साइंस के पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है। सवाल ये है कि कोशिका का कंट्रोल सेंटर यानी कि केंद्रक, इसकी खोज किसने की थी? इसका जवाब है रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। ये नाम और ये साल दोनों ही याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए इसे एक टाइमलाइन पर रखकर देखते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि कोशिका के बारे में हमारी समझ समय के साथ कैसे विकसित हुई। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक खोजा, फिर 1888 में वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द दिया, और फिर एक बड़ा बदलाव आया 1931 में, जब नॉल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद तो सेल बायोलॉजी में जैसे एक क्रांति ही आ गई। चलिए अब बात करते हैं कोशिका के उन मुख्य हिस्सों की जिनसे वो मिलकर बनती है। ये एक और सवाल है जो परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। वो 3 बुनियादी हिस्से कौन से हैं जो एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं? तो वो 3 मुख्य घटक हैं, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बस ये 3 मिलकर ही एक कोशिका का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। और इन तीनों में से केंद्रक का रोल समझना बहुत जरूरी है। ये कोशिका की सारी फंक्शनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है और सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी डीएनए को स्टोर करता है। सही मायनों में कहें तो ये सेल का कमांड सेंटर है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर, एक ऐसा विषय जिससे परीक्षाओं में सवाल बनता ही बनता है, और वो है कोशिका के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन। और ये रहा वो क्लासिक सवाल, शायद बायोलॉजी में सबसे ज्यादा बार दोहराया जाने वाला सवाल, किस ऑर्गेनेल को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम या सी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका सही जवाब है सी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। इसका काम है खाने को कोशिका के लिए एनर्जी में बदलना। असल में रेस्पिरेशन और एनर्जी से जुड़ी सारी केमिकल प्रक्रियाएं यही होती हैं। एक और पॉइंट जो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी पैदा करता है वो एटीपी के रूप में जमा होती है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और हाँ, इसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। यहाँ एक और जरूरी बात है जिस पर अक्सर सवाल बन जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिए, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो होते हैं जैसे पौधों और जानवरों में, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसे बैक्टीरिया और हमारी लाल रक्त कोशिकाओं में ये नहीं होते हैं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोशिका के बाहरी सुरक्षा कवच की, यानी कोशिका भित्ति की। और ये भी देखेंगे कि अलग अलग जीवों में ये कैसे अलग होती है। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कवक यानी फंगी में ये काइटिन से बनी होती है, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से। ये तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सवाल उठता है कि कोशिका भित्ति के काम क्या है? ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये सेल को एक स्ट्रक्चरल शेप और सपोर्ट देती है, उसे बाहरी चोट और इन्फेक्शन से बचाती है, दूसरी कोशिकाओं से बातचीत में भी मदद करती है, और एक गेटकीपर की तरह बड़े और फालतू के अणुओं को अंदर आने से रोकती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम बात करेंगे कुछ अनोखे सदस्यों की, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस की जो एग्जाम सेटर्स के फेवरेट होते हैं। ये भी एक
क्लासिक जीके सवाल है। साइंस में अक्सर पूछा जाता है, किस जीव की कोशिका सबसे छोटी होती है? ए अमीबा, बी हाइड्रा या सी माइकोप्लाज्मा? ये नंबर बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, 0.3 माइक्रोमीटर। ये है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, यानी माइकोप्लाज्मा का साइज। तो सही जवाब है सी माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। और इनकी खासियत क्या है? ये इसलिए अनोखी हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती और ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकती हैं। तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी कोशिका के अंदर जीवन का पूरा एक ब्रह्मांड छिपा है। ये तो बस एक झलक थी। अब सवाल ये है कि अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अगला कौन सा रहस्य सुलझाने की